में क्या कुछ आगे की रणनीति है जो है किसान आंदोलन को लेकर? मेरा नाम ओम प्रकाश नांदल है। मैं नांदल खाप का प्रधान हूँ। आज यहाँ पर जो कुछ हमारे युवा बच्चे हैं वो आंदोलन में शुरू से ही लगे हुए हैं और 26 जनवरी को जो ये हुआ इससे लोगों में कुछ गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में लेकर इसमें बिखराव करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर ये फैसला हुआ है कि हमारी खाप शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएगी और कम से कम 11 आदमी रोज़ाना टीकरी बॉर्डर बैठेंगे और इसमें जो भी सहयोग होगा वो करेंगे और सहनशीलता और संयम रखने की सभी से प्रार्थना की है। और हमारा कोई भी सदस्य या कोई भी व्यक्ति हमारे देश का, किसानों का कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे इस आंदोलन में फूट पड़े और सरकार को कार्रवाई करनी पड़े। ये आंदोलन लंबे चलते हैं, इसमें सहनशीलता और धैर्य रखना है और इसमें हमें अपनी ईमानदारी से ड्यूटी पूरी करेंगे। और हमने ये भी कहा है कि और भी हमारे गांव हैं नांदल के, हमारे यहाँ पर यूपी में भी हैं 15-16 और दूसरे ज़िलों में भी हैं। हम अपनी खाप को भी जोड़ेंगे और इसमें शांतिपूर्वक जो भी हमसे वहाँ पर सहयोग होगा हम इस आंदोलन को सफल करने के लिए इसमें पूरा कार्य करेंगे। हमारी सरकार से भी यही प्रार्थना है कि जब ये किसान अपना भला नहीं चाहते तो इनका भला करने की क्या ज़रूरत है। ये कानून किसी भी देश में कोऑपरेटिव फार्मिंग और ये जो दूसरा है कभी भी ये सफल नहीं हुए हैं। और यहाँ पर भी जो इंडिया में भी 60% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है। तो हमारे पास जो दूसरे जो साधन हैं तभी उनको हम आगे बढ़ाएंगे। एक कृषि एक ऐसा था जो अब ये आया जो कोरोना काल में किसानों ने ही देश में खाने पीने का अन्न पैदा करने के लिए वो किया है। आप इंडस्ट्रीज़ की 2 से 3 शिफ्ट बढ़ा सकते हो, लेकिन एक किसान ऐसा है जो खेत में पैदा करता है और वो अपना खुद भूखा रह के ना दिन रात सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखता और अपना भी पेट भरता है और देश का भी पेट भरता है। तो अभी ये सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और ईमानदारी के साथ साथ ये अगर ईमानदारी भी कह रहे हैं तो अगर हम संवेदनशील नहीं हैं तो ऐसी ईमानदारी का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप किसी के सुख में सुखी नहीं हैं और दुख में दुखी नहीं हैं। किस तरह से आंदोलन का जो है आप सहयोग करेंगे? हम शांति तरीके से करेंगे और हम वहाँ नांदल खाप की तरफ से अपना टेंट लगाएंगे और 11 आदमी कम से कम रोज़ाना वहाँ टेंट में बैठ के अपना विरोध शांतिपूर्वक करेंगे। अनशन भी करना चाहेंगे, अनशन भी करेंगे हर रोज। और जो भी इस तरह के जो ये भाई जो लगे हुए हैं, एक हमारा ये अनिल बल्लू जो प्रधान है अम्बावत का, ये अध्यक्ष है, ये शुरू दिन से लगा हुआ है। और ये भाई अपना भाई ये टीटू भाई है, ये लोग जो दूसरे जो यंग ट्रक्स हैं जो इन्होंने ये शुरू किया है, हम इनको आगे बढ़ाएंगे। नई पीढ़ी है और जब तक नई पीढ़ी और यंग बच्चे किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं तो वो कोई सफल नहीं हो सकता। तो इन बच्चों से भी यही प्रार्थना की है कि कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारी खाप का और किसानों के आंदोलन की कोई बदनामी हो और सरकार को हम पर उंगली उठाने का मौका मिले। ठीक है।